गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 50 है। अब तक 49 क्लासेज हो चुकी हैं। इससे जस्ट पहले हमने कंप्लीट किया है अलजेब्रा चैप्टर को। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल और घनमूल क्या होता है, किस टाइप से निकाला जाता है, एग्जाम में किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट का, तो क्यूब रूट एकदम आसान होता है, देखते ही हिट हो जाता है। स्क्वायर रूट में हल्की सी अगर आप प्रैक्टिस करें 20-25 सवालों की, तो उसे भी आप देखते ही हिट कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा अपना, पहले चीज़ों को एकदम डिटेल में समझेंगे, फिर वही अपनी एग्जाम अप्रोच की किस हिसाब से इनको डील किया जाए। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर एक तो डेली बेसिस पर आपको क्लास की लिंक मिल जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी अपना चलता है यहाँ पर मैथ से रिलेटेड, उन सब की PDF आपको यहाँ मिलती है। इसके अलावा एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ PDF होती हैं, नोट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहीं पर आपको मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। तो यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उन सबको पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन के अंदर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट कहें या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं घन मूल। एक एक करके बातों को डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू छोटे छोटे कुछ कंक्लूजन है वो निकालते हैं, जिससे चीज़ों को पकड़ना एकदम आसान हो। एग्जाम्पल क्या है भाई, 1 का आपने क्यूब किया, क्या निकल के आया 1। 2 का आपने क्यूब किया, क्या निकल के आया आपका 8। ऐसे ही आप 3 का क्यूब करोगे तो 27 निकल के आएगा। 4 का क्यूब करोगे तो यहाँ से आपके पास 64 होगा। 5 के क्यूब में आपके पास निकल के आएगा 125। 6 के क्यूब में आपके पास होगा 216। इनका यूनिट डिजिट आप नोट करते जाएं, यहीं से हमें कंक्लूजन निकालना है। 8 का क्यूब अपना हो गया 512, 9 का क्यूब अपना हो गया 729 और 10 का क्यूब अगर मैं कहूं तो ये अपना होता है 1000। इनका यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करना, इसका 1 है, इसका 8 है, फिर 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0। ये क्या है, इकाई के अंक। ठीक है भाई। अब बात ऑब्जर्व करना, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या मेंटेन होगा 1। ठीक है। यहां पर एक कंक्लूजन और दिख रहा होगा आपका, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, उसका इकाई का अंक 4। किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है, उसका क्यूब करोगे तो इकाई का अंक क्या मेंटेन रहेगा आपका 5। 6 में फिर से वही 6 मेंटेन होगा। आगे फिर देखना, 9 के अंदर भी यही बात मेंटेन है और 10 के अंदर भी यही बात मेंटेन है। थोड़ा सा एग्जांपल लेकर बता देता हूं। 1 का क्यूब आपने देखा, इकाई का अंक क्या निकल के आया 1। ऐसे ही अगर आप 11 का क्यूब करते तो इकाई का अंक फिर से क्या निकल के आता आपका 1। तो ये हमने यहां से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन आपका आसान है और सीधा सटीक है। कंक्लूजन एक साथ अगर मैं लिखूं तो अगर आपके पास कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक अगर आपका 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9, ये कुल मिलाकर के 6 अंकों में से कोई भी अगर है आपका यूनिट डिजिट, तो ये सेम मेंटेन रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है। 1 का क्यूब किया 1 आया, 11 का करोगे 1331 की वजह से यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही आप 21 का भी क्यूब करेंगे, 21 का भी अगर आप क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मेंटेन होगा 1। 5 का आपने क्यूब किया, कितना आया भाई आपके पास 125 इकाई का अंक। ऐसे ही अगर आप 15 का भी क्यूब करके देखेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या मेंटेन होगा 5। 25 का क्यूब करो, 35 का करो, 135 का करो, 235, 265, कुछ भी करो, अगर यहां यूनिट डिजिट 5 मेंटेन है तो यहां पर भी यूनिट डिजिट रिजल्ट के अंदर भी क्या मेंटेन होगा 5। एक रिजल्ट निकाल लिया। नंबर कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है,
4 5 6 है और 9 है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक। 6 का समाधान हो गया। अगर इकाई का अंक 2 है तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या मेंटेन होगा भाई? इकाई का अंक 2 है, यूनिट डिजिट 8 मेंटेन होगा। इकाई का अंक अगर 8 है तो उसका फिर से इकाई का अंक क्या मेंटेन होगा? क्यूब करने पर 2। एग्जाम्पल से समझना बात को। 2 का आप क्यूब करते हो, यूनिट डिजिट क्या आता है? 8। ऐसे ही अगर आप 12 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा अगेन 8। लिखा जा सकता है। ये रिलेशन इनका आपस में इंटरचेंज होता है। 2 की वजह से 8 आता है तो 8 की वजह से 2 आता है, तो ये रिलेशन भी आसान है भाई। अगर हमारे पास कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 2 है, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 8। ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक आपके पास 8 है, अगर आप उसका क्यूब रूट करेंगे तो इकाई का अंक क्या मेंटेन होगा? 2। अभी ध्यान से देखते जाओ, सारे के सारे सवाल तुरंत के तुरंत देखते ही आपके हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 3 की वजह से यूनिट डिजिट कितना आया? 7, और 7 की वजह से कितना आया? 3। इसका मतलब ये नंबर भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। 3 की वजह से 7, 7 की वजह से 3 लिखा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन तो आपका ये निकल के आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन निकल के आ गया। अब कुछ जो चीजें हैं हमारी, उनको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आपके सामने क्वेश्चन उठा लेता हूं। क्वेश्चन उठा लें तो देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 942, सवाल नंबर 942। 2-3 सवाल हम लोग क्या करें, एकदम डिटेल के अंदर देख लेते हैं। एक बार हमें आइडिया लग गया कि भाई इनको कैसे किया जाता है, फिर तुरंत के तुरंत खूब सारे सवाल करने, हमें तुरंत के तुरंत हिट कर देंगे। जैसे इसने क्या कह रखा है? फाइंड क्यूब रूट। आगे के 948 तक जितने भी सवाल हैं सब में आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। देखना 942 में आपको नंबर दिया गया है 12167। ठीक है। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा इसी बात को, या फिर ऐसे कह सकता है 12167 और इसकी पावर कितनी भाई? 1/3। या फिर ऐसे कह देगा कि 12167 आपका नंबर है, इसका क्यूब रूट या फिर घनमूल निकालो। 3 तरीके हैं पूछने के। लैंग्वेज में पूछ सकता है, ऐसे लिख कर दे सकता है, या फिर ऐसे लिख कर दे सकता है। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 167 इसके अंदर यूनिट डिजिट कितना है भाई? 7। ठीक है। 7 कब आया होगा? 7 कब आया होगा? देखना यहां पर 7 मेंटेन है, इसका मतलब यहां एक नंबर 3 था, उसके पास क्या था वो हमें नहीं पता। पहले तो हम लोग यूनिट डिजिट को ही टारगेट करते हैं, इसके अंदर दिमाग लगाते हैं। एकदम डिटेल में देखेंगे, एक एक बात समझ में आ जाएगी। 2 या 3 सवालों तक आप पेशेंस मेंटेन रखिए, फिर तुरंत देखते ही ये सवाल आपके हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखना असल में देखोगे तो ये जो नंबर निकल रहा है, इसका अगर मैं क्यूब कर दूं, इस नंबर का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरे पास 12167 आता है। अगर यहां पर मेरे पास 3 मेंटेन है, उसका क्यूब करता हूं तभी तो इकाई का अंक हमारा क्या आता है? 7। तो ये बात आप रिवर्स डायरेक्शन में भी लिख सकते थे, भाई आपको क्यूब रूट करना है, 7 आ चुका है, तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी थी जिसका इकाई का अंक क्या मेंटेन होगा? 3। लिखा जा सकता है। चलो एक समाधान तो हमने तुरंत कर लिया। x क्या है? तो देखो यहां से क्या करो, 3 डिजिट को स्किप कर दो। रीजनिंग वाला सा मेथड है, इसके पीछे कोई और लंबी चौड़ी मैथ निकालने की कोशिश करोगे, कोई मैथ नहीं मिलेगा। ये रीजनिंग होता है, बार बार कंपैरिजन करते हो, उससे कंक्लूजन निकालते हो। तो वो कंक्लूजन कैसे निकाला गया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। x के बारे में क्या है, x का अगर आप क्यूब करते हो तो ये जो बचा हुआ नंबर है, ये x का क्यूब करते हो तो बचा हुआ जो नंबर 12 है, इसके साथ ये रिलेशन शो करता है। ये वाला ये रिलेशन क्या है, x का क्यूब या तो 12 के बराबर होगा या फिर 12 से छोटा होगा। प्लस में दूसरी बात और, x बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। स्टार्टिंग में लग सकता है भाई, अगर पहली बार ये बात पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा यार सर कितनी अजीबोगरीब बात कर रहे हो, इतना हेक्टिक क्यों कर रहे हो। मैंने कह दिया, किसी भी सेशन में ऐसे ही हवाबाजी नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधे कह देता हूं भाई ये है, समझने में यहां तक मुश्किल होगा, 3-4 एग्जाम्पल करोगे चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। शुरुआत के अंदर वही है कि कुछ बच्चे तो देखो ऐसा पढ़ के रखते हैं, तो उन्होंने शायद हो सकता है आंसर भी निकाल ली हो। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है डिटेल में एक एक बात को ऑब्जर्व करें, फिर हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये आसान है या मुश्किल। देखना, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूं तो आप क्या कहेंगे, सर 1 का क्यूब जो है वो 12 से छोटा है, ठीक है। फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 मानूं तो आप कहेंगे कि सर 2 का जो क्यूब है वो भी 12 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 3 मानूं तो 3 का जो क्यूब है वो 12 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर x बराबर 1 के लिए भी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, x बराबर 2 के लिए भी। इसीलिए हमने यहां पर नीचे एक स्टेटमेंट क्या रखा है, x के लिए कंडीशन तो जस्टिफाई आपको करनी है, लेकिन x आपको बड़े से बड़ा वो नंबर चूज करना है। तो बड़े से बड़ा नंबर आपके पास क्या है, 2। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो डिजिट रखा हुआ था वो क्या था, आपका 2, ठीक है। कुछ दिमाग में गया होगा, 50% ही सही। फिर से देखना, एग्जाम्पल को चेंज करते हैं और उसके बाद बात को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 943। 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट के बाद हर बच्चा क्यूब रूट के मामले में माहिर हो जाएगा, एकदम कलाकार बन जाओगे आप। देखा हिट किया, देखा हिट किया, ठीक है। फिर से गहराई से बात को अंडरस्टैंड करना। इस बार नंबर आपको कितना दिया, 919683। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। 3 डिजिट को छोड़ो, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या मेंटेन है भाई, 3। यहां पर एक ऐसी संख्या थी जिसका क्यूब किया मैंने और उसका इकाइकांक कितना आया, 3। अब आपने क्या देखा था, हमेशा रिपीट करोगे, 0 1 4 5 6 9, इनके अंदर तो ये जो खुद होता है यूनिट डिजिट, वो का वो आगे यूनिट डिजिट मेंटेन हो जाता है। 2 8 के साथ रिलेशन रखता है, 8 2 के साथ रखता है, ये इंटरचेंज हो गया। ऐसे 3 7 के साथ, 7 3 के साथ, ये रिलेशन निकल के आते हैं। एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक बच्चे को 3 दिखता है, वो यहां पर तुरंत 7 लिख देता है, ठीक है। यहां एक ऐसी संख्या थी जिसका क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि इस संख्या का क्यूब रूट करते हो तो ये रिजल्ट आएगा। तो यहां जो भी संख्या होगी उसका अगर मैं क्यूब करूं तो 19683 आएगा। इकाई का अंक कितना है भाई, 3। तो यहां क्या लिखा होगा इकाई पर, 7। 7 की वजह से यहां 3 मेंटेन होता है। इधर क्या है मेरे पास, x है। x का रिलेशन कौन बताएगा, 19। क्या करना है, x का क्यूब करोगे, ये लेस देन या फिर इक्वल्स टू में किसके होना चाहिए, 19 के। ध्यान क्या रखना है, x बड़े से बड़ा नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। x आपका बड़े से बड़ा नंबर है। 1 रखूं अगर मैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 19 से छोटा है। 2 रखूं, 2 का क्यूब भी 19 से छोटा होता है। 3 रखूं, 3 का क्यूब 27 होता है, जस्टिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब बड़े से बड़ा नंबर हमारा क्या हो गया, 2। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ गया भाई, अपना 27। अब मेरे ख्याल से पहले से कुछ बेहतर फील कर रहे होंगे आप। अगर कुछ बेहतर फील कर रहे हैं तो देखो, अब फिर से थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन करते हैं और चीजों को आसान भाषा में और सीधे सीधे लिखते हैं। अगला नंबर अपने पास क्या है, 46656। क्या निकालना है भाई, इसका क्यूब रूट, ठीक है। 3 डिजिट छोड़ दिए, इकाई का अंक कितना है, 6। फिर से वही बात रिपीट करोगे जब तक सारी चीजें माइंड में सेट ना हो जाएं। 0 1 4 5 6 9, इनका इकाई का अंक क्यूब करने पर भी वही मेंटेन रहता है। इसका मतलब जो भी इकाई का अंक है क्यूब रूट करोगे वैसा का वैसा इनमें मेंटेन रहेगा। 2 अगर इकाई का अंक है, क्यूब करोगे 8 आएगा। 8 है तो उसकी वजह से 2 आएगा। यही बात क्यूब रूट में इंटरचेंज हो जाती है। ऐसे 3 अगर आपका इकाई का अंक है, उसका क्यूब करोगे तो इकाई का अंक 7 आएगा। 7 है अगर आपके पास तो उसकी वजह से 3। क्यूब रूट में ये बात फिर से इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये तो आसान है। आपने क्या देखा, 6। अच्छा, 6 में तो कुछ चेंज ही नहीं होता, ये लो। अब आपको यहां पर x रखना है। x के लिए रिलेशन कौन बताएगा भाई, 46। क्या ध्यान रखना है, x का क्यूब करोगे वो लेस देन किसके होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू में 46। ध्यान क्या रखना है, x आपको बड़े से बड़ा नंबर लेना है। क्या लूं, 1 लूं, 1 आएगा, 46 से छोटा है। 2 लूं तो क्यूब करोगे 8 आएगा, 8 भी 46 से छोटा है। 3 लूं, 27 आएगा, 3 का क्यूब 46 से छोटा है। 4 लूं, 4 का क्यूब तो 64। इसका मतलब बड़े से बड़ा वो x हम लोग क्या ले सकते हैं, 3। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। यहां से मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। चलो अब और थोड़ा सा कम लिखना स्टार्ट करते हैं। 46656 वाला हो गया,
क्वेश्चन नंबर 945, सवाल नंबर 945। 945 में देखना जरा, आपको क्या दे रखा है, 157, 157 और फिर आगे दे रखा है 464। ठीक है भाई, क्यूब रूट करना है इसका। क्यूब रूट करोगे तो देखना 4 कब मेंटेन होता है, जब आपका 4 चलता है। अगेन जब तक बात में सेट नहीं हो जाए तब तक रिपीट करोगे। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये 6 ऐसे नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट भी सेम रहता है। 2 की वजह से 8 आएगा, 8 की वजह से 2 आएगा, 3 की वजह से 7, 7 की वजह से 3। ये सिंपल सा रिलेशन है। चलो भाई, 4 है तो 4 की वजह से 4 रहेगा, इसकी वजह से आपको x लिखना है। अब नंबर चूज करो, जैसे मैंने 5 रखा है यहां पर, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 रखूंगा, 6 का क्यूब 216 होता है। इसका मतलब आपको तो 157 से छोटा नंबर मेंटेन करना था क्यूब के बाद। 54 आपका क्या हो गया, रिजल्ट लिखा जा सकता है। चलो भाई, 946, 946, इस सवाल को भी एक बार के लिए फिर से ट्राई करते हैं। देखो 658, 503 आपको दे रखा है, 658 और आगे दे रखा आपको 503। क्या करना है भाई, क्यूब रूट। 3 कब आता है, 7 की वजह से। फिर से बात को रिपीट करोगे, 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनके लिए सेम मेंटेन रहता है। 7 दे रखा है 3 की वजह से, 3 दे रखा है 7 की वजह से। 3, 7 इंटरचेंज होते हैं, 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होते हैं। 3 दे रखा है, यहाँ 7 मेंटेन होगा। यहाँ क्या रखूं तो देखना, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 8 का 512, 9 का 729। 9 नहीं रख सकते क्योंकि वो 658 से ऊपर है। क्या रख सकते हैं फिर, इसकी वजह से आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं 8। तो ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर धीरे धीरे सेम टू सेम जैसा सवाल आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही मुझे भी यहां पर दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर नंबर नहीं लिखूंगा देख करके, स्क्रीन के थ्रू ही इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, मेरे साथ साथ प्रयास करना। देखो 357 साइड में जाएगा, 7 लास्ट में मेंटेन है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3। 804 को फोकस करो, x मानना है, x का क्यूब या तो 804 के बराबर हो या इससे कम हो। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब तो ऊपर चला गया, 9 का क्यूब नीचे मेंटेन है। तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या आ गया भाई, आपका 93 लिखा जा सकता है। चलो सवाल नंबर 948, 948 की बात करें, 456, 533, फिर से रिपीट करना है। 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनके यूनिट डिजिट एज इट इज मेंटेन रहते हैं। 3 7 के साथ रिलेशन बनाता है, 2 8 के साथ, और ये रिलेशन इंटरचेंज होते रहते हैं। क्या दे रखा है भाई आपको 948 में 3, इसका मतलब इकाई का अंक क्या मेंटेन होगा, 7। 533 राइट के 3 अंक हटा दिए, 456 बचा। 6 का क्यूब करता हूं 216, 7 का करता हूं 343, 8 का करता हूं 512, ऊपर चला गया ना 456 से, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा आपके पास, 77। मेरे ख्याल से अब फील आना स्टार्ट हो गया है। चलो भाई, फील आना स्टार्ट अगर हो गया है तो यहां से सवाल नंबर 949 मार्किंग में कर देता हूं एक बार, 949 से 53, 949, 950, 951, 952, 953। ठीक है भाई, एक आधा तो कम से कम कमेंट करके बताओ आप जल्दी से कि कौन से का रिजल्ट आपका क्या हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अब देखना नंबर थोड़ा सा बड़ा है 949 में, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। 625 तो साइड में हो गया, 5 की वजह से तो 5 ही मेंटेन रहता है, समस्या खत्म। क्या बचा, 1157, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 11 में तो ऊपर चला गया 1157 से, तो इसका मतलब यहां पर क्या मेंटेन होगा, 10 लिखा जा सकता है। 950 में देखना 1404, 928। अब देखना जरा लास्ट के अंदर क्या मेंटेन है भाई आपका, 8। किसकी वजह से आया होगा, 2 की वजह से। अब नंबर गायब कर दो, 928, क्या बचा अपने पास, 1404। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब आपका 1331, 12 का क्यूब आपका 1728, 12 का क्यूब 1404 को क्रॉस कर देगा, तो क्या मेंटेन करेंगे यहां पर, 11। इंपॉर्टेंट बात और समझना, आपको 1 से लेकर मैं ये कहता हूं 15 तक क्यूब याद होने चाहिए।
ये याद कर लेना। अदरवाइज क्या है, मान लो 15 का क्यूब पता ही नहीं है एग्जाम हॉल में, और भी बड़ा नंबर, हालांकि उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं एक सेफ साइड रखना चाहता हूं कि आप मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कर लें कि 15 तक आप क्यूब याद करें, ताकि आप चीजों को इजी वे में जज कर सके। चलो भाई 951 का देखना, लास्ट के अंदर क्या मेंटेन है, 2, किसकी वजह से आता है भाई, 8 की वजह से। 951 में देखना गायब किसको कर दो, 032 राइट साइड में हट गया, 1643 बचा, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 लिखा जा सकता है, 1728 तो 1643 से ऊपर चला गया, इसका मतलब यहां क्या मेंटेन होगा, 11। 952 पर आ जाना, 493039, 9 देखना 0 1 4 5 6 एंड 9 एज इट इज मेंटेन रहते हैं, यूनिट डिजिट क्या आएगा, नो। क्या हटा दें, 039 को साइड करो, 493 की वजह से रिलेशन बताना है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 512 तो ऊपर चला गया, 7 के क्यूब की वजह से क्या मेंटेन होगा, 7। आगे देखना 83 05 फिर 8 4 की वजह से क्या मेंटेन होता है, 4। फिर से देखो 0 1 4 5 6 एंड 9 एज इट इज मेंटेन रहते हैं आपके, 4 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट तो क्या निकल के आएगा, 4। अगली बात देखना, 3 डिजिट हटा दो, 584 को हटा दिया, कितना बचा आपके पास, 830, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 ऊपर चला गया, 10 का तो क्या आ जाएगा, 9। तो देखो इतना आसान है कि आप स्क्रीन पर देख करके सीधे सीधे जो ऑप्शन है वहीं पर आप चीजों को हिट ले सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और भी ढूंढेंगे, लेकिन वो लास्ट के अंदर हम लोग यहां से ढूंढेंगे। अब देखो हमें थोड़ा सा यहां पर जज करना है स्क्वायर रूट को, ठीक है भाई। अगली हेडिंग आप लगा लो यहां पर स्क्वायर रूट, अगली हेडिंग स्क्वायर रूट, ये भी आसान है, चीजें समझना जरा। स्क्वायर रूट या फिर कह लें इसे हम लोग वर्गमूल, वर्गमूल इसे आप लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर देखो अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व करेंगे फिर से वही, 1 का स्क्वायर करते हो क्या आता है, 1, 2 का स्क्वायर करते हो कितना आता है, 4। ये टेबल आपको भी बनानी है बिना देखे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 49, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हमारा 100 लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे, अगेन देखना इसका इकाई का 1 है, 11 के स्क्वायर में क्या आएगा, 121 ये बनेगा। 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 144 होता है, तो 2 की वजह से यूनिट डिजिट क्या मेंटेन है, 4, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 22 का भी स्क्वायर करते तो 484 आता, तो हमने क्या देखा, अगर यहां पर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, मेंटेन, ठीक है। तो ये छोटा सा कंक्लूजन हमें यहां पर भी निकालना है। अब यहां पर कई चीजें हमें सीखनी है। अब पहले तो वो देखो जो फिक्स रहते हैं, 0 फिक्स रहता है, 1 की वजह से 1 ही मेंटेन रहता है, 5 की वजह से 5 ही मेंटेन आपका रहता है। इसके अलावा फिर से ऑब्जर्व करना, 2 की वजह से 4 आया, फिर देखना 8 की वजह से भी आपका क्या मेंटेन है, 4, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 4। क्या कंक्लूजन निकाला भाई, 0 आपका फिक्स था, 1 आपका फिक्स था, 5 आपका फिक्स था, यहां तक निकाल लिया। 2 और 8 की वजह से यूनिट डिजिट आपका क्या मेंटेन है भाई, 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 की वजह से 4। फिर देखना 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 3 का जब आप, एक मिनट, एक बात को मिस कर दिया भाई, ये गलत लिख दिया ना, देखो एक मिनट, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 9 आएगा, ठीक है। बात को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने बात को, ध्यान से देखना फिर से क्या रिलेशन बनता है। देखो 0 की वजह से तो 0 है ही, तनाव ही नहीं लेना है, किसी संख्या के लास्ट में 0 है, स्क्वायर करोगे 0 यूनिट डिजिट मेंटेन होगा। किसी संख्या के लास्ट में 5 है, स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही मेंटेन रहेगा। ये तो आपके क्या रहते हैं, फिक्स, ठीक है भाई। कुल मिलाकर के हमारे पास 10 अंक होते हैं, 2 का हम लोगों ने समाधान कर लिया, बचे कितने, 8।
अगर यूनिट डिजिट आपका 2 है, स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर आपके पास यूनिट डिजिट 8 है, स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, 2 और 8 की वजह से भी क्या मेंटेन होता है, 4। 3 की वजह से 9 आया, 7 की वजह से भी 9 आ रहा है। 3 की वजह से और 7 की वजह से यूनिट डिजिट आपका क्या मेंटेन हो रहा है, 9 लिखा जा सकता है। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36, इनका भी क्या मेंटेन है भाई, 6। 4 और 6 की वजह से भी हमारे पास क्या मेंटेन हो गया, 6 लिखा जा सकता है। अब हमारे पास और कौन सा पार्ट यहां पर मिस हो गया, 2 8 को देख लिया हमने, 3 7 को देख लिया हमने, 4 और 6 को हम लोगों ने देख लिया। तो कुल मिलाकर के 2 4 6 8, ठीक है। एक नंबर और बचा हमारा, 1 की वजह से आपके पास और 9 की वजह से एज इट इज मेंटेन रहता है। तो इसको भी मैं यहां से यहां लिख देता हूं, 1 और 9 की वजह से भी हमारा 1 मेंटेन रहता है, ठीक। ये रिलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रखने का तरीका देखो, अब एक बार आपने लिख लिया, इसके बाद इसको माइंड में कैसे लिखा जाएगा भाई। 0 वाले में तो तनाव लेना नहीं है, 5 वाले में भी तनाव नहीं लेना है। पेयरिंग बनी तो आपने देखा कैसे, 1 नीचे 9 ऊपर, 2 8 3 7 4 6, ये आपस में पेयरिंग बनी। तो यहां से आपने देखा 0 और 5 वाला सीन तो आपका फिक्स मेंटेन रहता है। पेयर कौन बनाता है भाई, 1 और 9 आपस में पेयर बनाते हैं, 2 और 8 आपस में पेयर बनाते हैं, 3 और 7 आपस में पेयर बनाते हैं, 4 और 6 आपके आपस में पेयर बनाते हैं। इनका यूनिट डिजिट क्या मेंटेन होगा, तनाव ही नहीं लेना भाई। पहले तो ये ध्यान रखो पेयर कौन बनाता है, 1 और 9 बना रहे थे, 2 8 बना रहे थे, 3 7 बना रहे थे, 4 6 बना रहे थे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 1 ही तो मेंटेन है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 4। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, क्या मेंटेन है भाई, 9। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों में क्या मेंटेन है, 6। तो इंपॉर्टेंट बात आपकी ये होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये होगी कि चीजों को पकड़ना कैसे है। अब अगला पार्ट और देख लेते हैं। अगला पार्ट और भी है, इसका भी यूज होगा चीजों को समझने में, ठीक है। अगर सीधे रट्टा मार के करना चाहते हो तो इतने में काम चल जाता है अपना, लेकिन चीजों को थोड़ा सा हमें समझना भी है। 15 का जब आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है भाई, 15 का स्क्वायर हमारा आता है 225। 25 का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये कितना आता है, 625। 625। 35 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आता है, 1225, ठीक है। 45 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आता है आपका 2025। यहां से एक रिजल्ट निकालना है। अगर आपका इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक अगर आपका 5 मेंटेन है तो लास्ट में 25 मेंटेन होगा, हर जगह ही मेंटेन होगा, 25 मेंटेन होगा। जैसे 75 का कोई हमसे कहे स्क्वायर निकालना है तो ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लास्ट में तो 25 आना ही आना है, ठीक। यहां पर 1 था, इसकी वजह से यहां 2 आया, यहां 2 था, इसकी वजह से 6 आया, 3 की वजह से 12 आया, 4 की वजह से 20 आया। तो यहां लगती है रीजनिंग, 1 को 2 बनाया, 2 को 6 बनाया, 3 को 12 बनाया, 4 को 20 बनाया। रीजनिंग में ये सवाल दे दे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 1 को जस्ट अगले नंबर 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, 2 गुणा में 3 तो कितना आएगा, 6। 3 को अगले नंबर जस्ट 4 से करोगे 12, 4 को अगले नंबर 5 से करोगे 4 गुणा 5 20। तो इसका मतलब यहां पर अगर मुझे नंबर लिखना है तो मैं 7 को किससे करूं, 8 से। तो क्या मेंटेन हो जाएगा भाई, 56 लिखा जा सकता है। कोई मुझे कहे कि 95 का स्क्वायर बताओ, एक बात आपके माइंड में सेट है कि अगर यहां 5 आ रहा है तो लास्ट में क्या मेंटेन होगा, 25। 9 की वजह से यहां क्या आएगा, 9 को जस्ट अगले नंबर 10 से गुणा कर दो तो ये क्या मेंटेन होगा, 90। कोई मुझे कहे कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां 5 दिख रहा है तो 5 की वजह से तो 25 मेंटेन होगा। 11 को किससे गुणा करना है, 11 को जस्ट अगले नंबर 12 से गुणा करना है। 12 को 10 से करते हो 120, एक बार और कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 132 लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कोई कहे कि 155 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे कि भाई यहां पर 5 मेंटेन है, इसका मतलब यहां तो 25 निकल के आएगा।
फिल कर दिया। 15 की वजह से क्या आएगा, 15 को जस्ट अगले नंबर 16 से गुणा कर दो। 15 गुणा 6 90, 15 और 9 24, तो रिजल्ट क्या आ गया 240 25। ठीक है, इस बात को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हमें इन चीजों की नीड होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मैं आपको इस पर जो बेस सवाल हैं उनको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब इन पर बेस जो अपने सवाल हैं उनको मैं एकदम डिटेल में बेस एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्यूब अपना हो गया था, क्यूब के ये सवाल भी हो गए थे। अब स्क्वायर रूट मतलब 956 से सबसे पहले तो देखो नंबर 0 और 5 तो आपके फिक्स रहते हैं, उसमें तो कोई तनाव नहीं है। पेयर कौन बनाता है भाई, 1 और 9 बनाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही मेंटेन रहता है। पेयर 2 और 8 बनाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 8 की स्क्वायर के अंदर भी 4 मेंटेन होगा। 3 और 7 की वजह से 3 का स्क्वायर 9 लिख दो। 4 और 6 की वजह से 4 का स्क्वायर 16 की वजह से 6, और 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 की वजह से भी 6। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाई चांस आप एग्जाम हॉल में ये वाली बात भूल भी जाओ कि हमने क्या पढ़ा था, क्यूब रूट में तो कुछ एक्स्ट्रा ध्यान ही नहीं रखना था, सीधी सटीक बात थी। स्क्वायर रूट में अगर आपको ये लगे कि सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं, इतनी सी बात को उतार लो। अब देखना, पहले तो मैंने आपके सामने यही सवाल रखे हैं इजी से। 72 25 किसका है, तो देखना 25 मेंटेन है, तो इसका मतलब यहां 5 होगा। ठीक है, यहां एक ऐसी संख्या होगी जिसको उससे जस्ट बड़ी संख्या से अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 72। तो आपका जवाब क्या होगा कि 8 को 9 से गुणा करते हो तो 72 आता है। इसका मतलब अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं, इसका अगर मैं वर्गमूल करता हूं, स्क्वायर रूट फाइंड करने, अगर अंडर रूट करता हूं तो रिजल्ट क्या देगा मेरे को, ये 85। ये बात मेरे ख्याल से आपकी क्लियर होगी। चलो एकदम आसान सवाल, जैसे क्यूब रूट के अंदर देखो, स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है कंफ्यूजन होगा, लेकिन क्यूब रूट हम लोगों ने पढ़ा। स्टार्टिंग के अंदर वही है जब चीजें हम लोग डिटेल में बताते हैं। देखो समस्या कहां आती है, टीचर का पढ़ाना अजीब कैसे लगता है। अगर सीधे ही मैं कोई ट्रिक के चक्कर में चिल्लाना स्टार्ट कर देता, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, तो आपके पास वो माइंड में डेवलपमेंट नहीं हो पाता चीजों का कि एग्जाम में अगर आप उस ट्रिक को भूल गए तो क्या करेंगे। यहां मैंने आपको समझा दिया कि भाई 1 से लेकर 10 तक हमने क्यूब लिख लिए, यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व किया, वहां से कंक्लूजन निकाला। कल को आपको भी मान लो एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी टाइप की कोई भूल लग जाए कि यार मेरे तो ध्यान नहीं आ रहा था, सर ने पढ़ाया तो था और आसान भी था, तो जो तरीका हमने फॉलो किया है, 1 के क्यूब की वजह से 1, 9 का क्यूब की वजह से भी लिख सकते हो कि यहां पर 9 निकल के आएगा। 4 का क्यूब करके देख लो, यूनिट डिजिट लिखोगे तो तुरंत के तुरंत सवाल हो जाएगा, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। ट्रिक क्या होती है, जब पहली बार आप देखते हो तो आपको लगता है ये गजब की चीज सीखी, लेकिन एक ही चैप्टर में कई सारी ऐसी आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं। अगर एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया, एग्जाम हॉल में आप सवाल नहीं कर पाएंगे, टाइम कितना ही बच जाए। ट्रिक याद आएगी तो करोगे, और हम लोग कॉन्सेप्चुअल समझते हैं तो इसमें आपका दिमाग भी हिलता है। ट्रिक में तो मैं ये कह दूं ये ऐसा कर लेना, इसकी वजह से ये आएगा। सवाल देखते गए, वैसा वैसा करते गए, आपको भी अच्छा लग रहा है यार गुरुजी आपने तो चमत्कार कर दिया। अगला सेशन आएंगे, 5 ट्रिक उसमें उठा के लाएंगे, वो भी निकल जाएगा। अरे कम से कम पूरी ऑल ओवर मैथ को देखो कि यहां पर मैं आपको 90 लेक्चर पढ़ाऊंगा रेलवे के। हर लेक्चर में भी अगर मैं 5 ट्रिक उठा करके लाता तो एक बात बताओ मुझे 450 ट्रिक याद रहती नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। इवन दो मैंने तो आपको मेंसुरेशन 3D के भी फॉर्मूले बनाने सिखाए थे कि वॉल्यूम के फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, सरफेस एरिया को इमेजिन करना सिखाया था, बिल्कुल शेप्स भी हमने 3D की काम में ली थी, ताकि आपकी चीजें माइंड में जाए जिससे एग्जाम हॉल में सवाल ना छूटे। चलो यहां पर आ जाते हैं, देखना 56 25 आपको दे रखा है, 56 25, तो देखो 25 है, इसका मतलब यहां तो क्या मेंटेन होगा भाई 5। अब एक संख्या यहां ऐसी लिखनी है, उसको जस्ट बड़े नंबर से गुणा करोगे 56 आए। लगातार ऐसे कौन से गुणा है, 7 गुणा 8 56, यहां क्या रखोगे 7। ठीक है, ये क्या है, इसका अंडर रूट निकाल रहे हैं। सवाल नंबर 958 कितना है भाई, 132 25। तो देखना जरा 132 25 आपको दे रखा है, इसका अंडर रूट आपको निकालना है। तो ये तो तय हो गया कि इसकी वजह से 5 लिखा जाएगा। 2 लगातार नंबर, 10 को 11 से करूं जैसे 110 आता है,
11 को 12 से गुणा कर दूं 132, इसका मतलब यहां क्या आएगा 11। 11 को अगर आप 12 से करते हो 132 निकल के आता है। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे हिंट भी होते हैं कि इजी सा नंबर उठाया आपने, 8 उठा लिया मान लो गलती से, 8 गुणा 9 72, अच्छा पीछे रह गए, फिर 9 को 10 से करो, 9 गुणा 10 90 ही आया, 10 को 11 से करो 110, 11 को 12 से करके देखा, तो ये चीजें तुरंत के तुरंत पकड़ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 958 तक हो गया। 2 या 3 सवालों को हो सकता है समझने में बहुत ज्यादा आपको जोर आए, लेकिन फिर से मैं वही दावा कर रहा हूं, इतना आसान है कि आप इनको तुरंत के तुरंत हिट कर देंगे। अब देखना जरा 4 3 5 6, इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालते थे तो क्या छोड़ते थे, 3 नंबर। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका मतलब 2 नंबर छोड़ोगे। यूनिट डिजिट 6 कब बनता है, तो एक संख्या यहां लिखी जाएगी, उसका स्क्वायर करोगे तो 43 56 आएगा। ठीक है, एक संख्या यहां पर है जिसका स्क्वायर करोगे 43 56 आएगा। इकाई का अंक क्या है भाई 6। 6 कब कब आता है, या तो यहां लिखे हुए नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो, या फिर यहां लिखे हुए नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो। इसीलिए मैंने क्या कहा था, क्यूब रूट में एक ही स्टेप होती है, स्क्वायर रूट में ये 2 स्टेप होती हैं। हालांकि इनकी आपको नीड नहीं पड़ती, अगर आप समझ लेते हैं तो सीधे सीधे भी सवाल होता है, लेकिन कहां कहां गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या आपको समझना पड़ता है, एक एक बात को जज करते हैं। यहां मान लेता हूं मैं x लिखा हुआ है, यहां भी मेरे पास x लिखा हुआ है। अब मैं जज नहीं कर पा रहा हूं कि भाई x और 4 इसका स्क्वायर करूंगा तब ये आएगा, या फिर x 6 का स्क्वायर करूंगा तब ये आएगा, क्योंकि दोनों का ही जो स्क्वायर करते हो यूनिट डिजिट आपका क्या मेंटेन रहता है 6। ठीक है, चलो भाई इसे जज करते हैं। x को तो फिल करें भाई, इसका भी समाधान करेंगे। x क्या है, x वो नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे वो इस 43 से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। फिर वही बात लिखनी है, x बड़े से बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है। जो बात आपने क्यूब रूट में देखी थी, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहां काम कर रहा है। वहां क्यूब कर रहे थे, यहां स्क्वायर कर रहे हैं। क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, छोटा मेंटेन है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, छोटा मेंटेन है, 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब अगर आप 7 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 7 से नीचे के सारे नंबर, लेकिन उनमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि x उनमें से भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा भाई 6। अब देखना, एक बात आपने जज कर दी सीधे सीधे कि या तो इसका अंडर रूट 64 होगा या फिर इसका अंडर रूट 66 होगा। 6 तो आप जज कर लाए कि यहां पर 6 लिखा जाएगा, लेकिन अगली बात आपके पकड़ में नहीं आ रही है, या तो इसका अंडर रूट 64 होगा या फिर 66 होगा। एक सिंपल सी बात देखना, यहीं से हम कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन बात को पहले पेशेंस से सुनो। अगर मैं यहां पर 65 लिख दूं बीच में, 65 का स्क्वायर मुझे बताओगे, निकाल सकते हो ना। 65 के स्क्वायर में 5 आता है तो क्या होगा 25 होगा। फिर देखना 6 की वजह से 6 गुणा 7 क्या होगा 42। इसका मतलब मुझे ये पता चला, अगर मैं 65 का स्क्वायर करता हूं 4225 आएगा। मुझे कितना दे रखा है 4356, 4225 से बड़ा है 4356, तो क्या वो 64 का स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 65 का स्क्वायर में ही हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये तो इससे बड़ा होगा। और हमें कंफ्यूजन किस में क्रिएट हुआ था, या तो 64 होगा या 66, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या है करेक्ट। अभी मत कहना कि सर ये उलझा हुआ है, देखो मैं बात समझा रहा हूं, इसका रीजन आगे मैं इसी चीज को ब्रेक, इसको लिखना ही बंद कर दूंगा कि ये वाली बीच वाली बात नहीं लिखनी है। लेकिन पहले जैसा जैसा मैं समझा रहा हूं, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, देखो जैसे कल दशहरा चल रहा था तो कुछ देर के लिए मैंने शायद 10-15 दिन के लिए 10-15 मिनट के लिए प्रीमियर को ऑब्जर्व किया था। देख ज्यादा बच्चे नहीं रहे थे, मेरे ख्याल से 50-55 के आसपास ही चल रहा था, लेकिन उनके डेडिकेशन को भी सैल्यूट है कि कल दशहरे के टाइम पर ही अपना वो चल रहा था, रावण दहन हो रहा होगा उस टाइम के ऊपर, फिर भी बच्चे देख रहे थे। तो देखो मेहनत करते रहे, मेहनत के हमेशा परिणाम याद रखना पॉजिटिव ही निकल के आते हैं। आपने XYZ कोई भी मेहनत की है, उसका यूज कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपकी लाइफ में होगा। जब हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि यार इसके क्या आउटपुट है, क्योंकि इंसान का नजरिया क्या बहुत छोटा सा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, जिनके विजन बहुत बड़े बड़े होते हैं।
तो हम कोई भी काम करते हैं उसमें ये देखते हैं इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका लॉस क्या होगा, दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये, मेहनत करें, पढ़ाई करनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट यही है आपका। आपकी इथिक्स और इंटीग्रिटी यही कहती है कि इस टाइम में टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। चीज़ें सीखनी है, हमेशा ध्यान रखना, रटना, ट्रिक, ये सब पढ़ाई का समाधान नहीं है। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में जाना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखने में टिपिकल लग रहा है, क्यूब रूट भी आपको देखने में टिपिकल लग रहा था, लेकिन सीधे सीधे आंसर लिखे। यहां पर भी मैं आपको 3 या 4 सवालों के बाद सीधे सीधे आंसर लिखना सिखा दूंगा। पेशेंस के साथ हर बात को देखो। 959 तक हो गया ना अपना, 960 देखना, क्वेश्चन नंबर 960। 960 में देखो इसने क्या कहा, देखो 53 29 5329 का अंडर रूट करना है। ठीक है भाई, चलो इन दोनों को तो आपने छोड़ा, यहां पर इसकी बात कर देता हूं। ये इनकी वजह से क्या आएगा, x निकल के आएगा। रिलेशन क्या है, x का स्क्वायर छोटा होना चाहिए 53 से, और x आपका क्या है, बड़े से बड़ा नंबर। x बड़े से बड़ा नंबर भी लेना है और उसका स्क्वायर करोगे वो 53 के इक्वल या लेस देन आना चाहिए। क्या लिख सकते हो भाई, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब इसकी वजह से 7 मेंटेन होगा। अब 2 रिजल्ट निकलेंगे क्योंकि 2 नंबर का यूनिट डिजिट सेम आता है। 9 कब आता है भाई आपका, 9 आपका कब आता है, 9 आता है आपका या तो यहां पर 3 होगा या यहां पर 7 होगा। ठीक है, अब हमें यह नहीं पता चल रहा है क्या कि इसका अंडर रूट करेंगे तो 73 आएगा या इसका अंडर रूट करेंगे तो 77 आएगा। तो हमेशा ही देखना 5 इसीलिए तो बेस में था आपके। फिर से मैं बात को बताता हूं, ऊपर से 1 2 3 4 लिखे, फिर आपने 6 7 8 9 लिखे। 4 और 6 के कॉम्बिनेशन में 6 बनता था, 3 और 7 के कॉम्बिनेशन में 9 बनता था, 2 और 8 के कॉम्बिनेशन में आपका 4 बनता था, और 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में आपका 1 बनता था। 5 यही तो बताता है, 5 की वजह से ही तो हम ये पता कर पाएंगे यहां पर कि ये नीचे वाला नंबर है या ऊपर वाला। अच्छी यही तो बात है कि 4 और 6, इसकी वजह से यूनिट डिजिट आपका हमेशा ही 6 मेंटेन होता है, इसीलिए हम लोग यहां पर नंबर लिखते हैं। या अपना जो सवाल है इसी का एग्जांपल लूं तो आपने लास्ट में 9 देखा। ठीक है भाई, 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हो तो भी यूनिट डिजिट 9 आता है। तो इसका मतलब 5 के एक तो नंबर नीचे की तरफ है, एक आपके नंबर ऊपर की तरफ है। अब कौन सा 5, तो सिंपल सी बात है, 73 और 77 के बीच कौन सा 5 है, 75 वाला 5 है। अब आप इसको जज कर सकते हैं। फिर से इसी सवाल को डिटेल में 2 या 3 सवाल मैं सीधे सीधे नहीं करवाऊंगा, डिटेल में, क्योंकि स्क्वायर रूट में अमूमन बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखना 75 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 5 है, तो 5 की वजह से 25 आ गया, 7 गुणा 8 कितना आ गया, 56। अब देखना जरा, 75 का स्क्वायर करता हूं 5625 आता है। ये नंबर क्या है, 5625 से कम है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा, 73। 77 तो तब होता जब ये यहां दिया गया नंबर इससे भी बड़ा रिजल्ट निकाल के आता। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और चीजों को कम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपने अगर बात समझ ली है तो चीजों को थोड़ा कम करते हैं, जिससे कंक्लूजन है वो अपने बेहतर निकलने स्टार्ट हो जाए। देखना जरा यहां से देखोगे 961 की अगर मैं बात करूं तो अपने पास है सवाल 9409। 9 कब मेंटेन रहता है भाई, 9 मेंटेन रहता है या तो आपके पास 3 हो या आपके पास 7 हो। 3 का स्क्वायर भी 9, 7 का स्क्वायर भी 9। इनिशियल लेवल पर अगर आपके पास कंफ्यूजन हो तो ये वाला पार्ट आप लिखते हुए चले। ये कैसे लिखा है ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलो, या इसकी वजह से यहां पर कुछ लिखा जाएगा, क्या होगा भाई, देखना जरा। अगर मैं 9 लेता हूं, 9 का स्क्वायर 81, 94 से कम है। 10 लेता हूं, 10 का स्क्वायर 100, ये तो ऊपर चला गया। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 9। तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अंडर रूट करता हूं, या तो वो 93 आएगा या वो 97 आएगा। जज करके कौन बताएगा भाई, आपको जज करके बताएगा 95। अब थोड़ा सा सुधार की तरफ आते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, आप 95 का स्क्वायर करेंगे,
हमेशा ऐसा ही तो होता ना, ये नंबर अगर 83 और 87 के बीच फंसता तो भी हम लोग क्या करते, 85 का स्क्वायर। अगर ये 113 और 117 के बीच फंसता तो किसका करते, 115 का। तो लास्ट में ये वाला इसका बेस है जिसके बेसिस पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि दिया गया नंबर इससे नीचे है या इससे ऊपर है। यहां पर तो हमेशा ही 25 आता है ना, तो 2 डिजिट इसकी हट गई। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, चलो मैं एक बार लिख लेता हूं। 9 गुणा 10 कितना हो गया, 90। देखना मुझे 94 0 9 के साथ कंपैरिजन करना था। यहां पर 2 डिजिट में तो 25 इसका तो लिखा ही जाएगा, ये आपको दे ही रखे हैं। 9409 बना, 9025 बना। क्या आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते? यहां पर अगर मुझे पता है कि 95 का स्क्वायर करूंगा तो यहां 25 आएगा, ठीक है। अगला नंबर मेरा आएगा 90, 9025 ये बनेगा, मुझे 9409 दे रखा है। अब मैं कंपैरिजन के लिए क्या काम में लेता हूं, मैं इसके भी 2 नंबर गायब करता हूं, इसके भी 2 नंबर स्टार्टिंग के गायब करता हूं, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मैंने क्या देखा, 9 की वजह से 9 गुणा में क्या लिखा जाएगा, 10, 90 आएगा। यहां पर आपके पास क्या है, 94, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर आपको दे रखा है ये तो बाद में आएगा। तो 93 का स्क्वायर तो इससे कम रहेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 97, ठीक है। इस बात को पकड़ने की कोशिश करना क्योंकि हम लोग बार बार इस चीज को नहीं निकालेंगे, ठीक। आगे फिर से मैं सवाल उठाता हूं 962, ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन के साथ इस बात को आप फिर से ऑब्जर्व करना। अगले कुछ सवाल हैं वो हमें सीधे सीधे ही यहां से हिट करने हैं तुरंत के तुरंत। 962 में देखो कितना दिया, 4761। अब 1 कब आता है, देखना 1 कब आता है, या तो 1 हो या आपके पास 9 हो। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 की वजह से यूनिट डिजिट 1। यहां पर क्या फिल होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, इसका मतलब क्या होगा, 6 आएगा। 61 या 69 में से जज करना है। मुझे पता है 65 के बेसिस पर मैं कंपैरिजन करूंगा, 65 का स्क्वायर करूंगा तो 25 तो यहां आएगा, शुरुआत के 2 डिजिट, तो इसके 2 को गायब ही कर दो यार, मैं 25 को दिमाग ही नहीं लगा रहा। यहां पर क्या आएगा, 6। अब 6 का 65 का स्क्वायर करते हो तो 25 तो लिखा ही लिखा जाता है, 2 डिजिट इसके भी गायब किए हैं तो 25 भी गायब कर दिया। यहां अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर, सॉरी लिख देता हूं, चलो एक बार और लिखता हूं। यहां क्या आना है, 25, 6 की वजह से कितना आना है, 6 गुणा में 7, 42 आना है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको गायब करता हूं, इसके 2 डिजिट गायब करता हूं, इसके भी मैंने 2 गायब कर दिए क्योंकि मुझे तो कंपैरिजन करना है। 6 की वजह से 6 गुणा 7 क्या बनता है, 42। ये 42 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब यहां 4225 रिजल्ट आया था एक्चुअल में, और ये 4761 है। ये 4225 था, ये 4761 है। इसका मतलब इससे छोटे नंबर का तो अंडर रूट स्क्वायर ये हो ही नहीं सकता, तो बड़े वाले का होगा। रिजल्ट क्या बनेगा, 69। एग्जाम में क्या करना है, मुद्दे की बात ये है, इसी सवाल को देखना। आपने क्या देखा, इसकी वजह से या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या देखते हो, यहां पर 6 आएगा। अब आपने जज किया कि अगर मैं 65 का स्क्वायर करूंगा तो 25, इन दोनों को हटा दो, 25 में नहीं लिखना मुझे। यहां 6 की वजह से 6 गुणा 7 42, ये कितना है, 47, बड़ा आ रहा है, इसका मतलब बड़े वाला रिजल्ट हो गया। आगे चल के हम लोग सीधे सीधे रिजल्ट लिखेंगे। किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वो वीडियो को स्टार्टिंग से देखे। अगर कोई अभी स्ट्रीम पर आया होगा वो बच्चा तो सोचेगा यार ये क्या वाहियात तरीके से टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ना तो कुछ समझ आ रहा है, सारी चीजें ऊपर से। स्टार्टिंग से वीडियो को देखना, बात तभी जाकर क्लियर होगी। देखना फिर से 12769, एग्जाम वाली अप्रोच पर आ जाते हैं। इसको तो छोड़ो, इस पर तो बाद में दिमाग लगाएंगे। पहले क्या आएगा भाई, पहले देखना 5 का 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, इसका मतलब 11 तो लिखा जाएगा। 9 कब आता है भाई, या तो यहां पर आपके पास 3 हो या फिर आपके पास यहां पर 7 हो, इन दोनों की वजह से ही 9 मेंटेन रहता है। अब मैं क्या करता हूं, 115 का निकालना है। मुझे पता है उस 5 की वजह से 25 आएगा, तो इसके 2 डिजिट गायब कर दिए मैंने, 25 भी गायब कर दिया। यहां 11 जो होगा उसका वजह से क्या लिखा जाएगा, 12 से गुणा करोगे 132। तो जब मैं स्क्वायर करता हूं 115 का तो मेरे पास ये नंबर आता है 132 25 आता है।
आपने क्या देखा, ये नंबर तो 132 25 से छोटा है, 132 से छोटा है 127, तो छोटे वाला आपका क्या हो गया रिजल्ट। एग्जाम वाली बात को फिर से अंडरस्टैंड करना। आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने देखा इस 9 की वजह से या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा 11। ठीक है, अब मैं अगर 11 को 12 से गुणा करता हूं, 11 को 12 से करता हूं, मेरे पास 132 आता है। 127 मेरा, ये तो हट ही गया, 127 मेरा 132 से छोटा है, तो इसका मतलब मेरा छोटे वाला रिजल्ट। अगर इस नंबर से ये बड़ा होता तो मेरा बड़े वाला रिजल्ट। क्लियर है भाई? चलो आगे फिर सवाल चेंज करते हैं। थोड़ा सा मामला हेक्टिक जरूर हो जाता है, लेकिन पेशेंस बनाए रखें, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। 964। अब मैं देखो यहीं का यहीं सोल्व करता हूं। यहां पर 41 एक कब आता है भाई, या तो लास्ट में 1 मेंटेन हो या फिर लास्ट में 9 मेंटेन हो। 146 12 का स्क्वायर, इसका मतलब 12 यहां मेंटेन होगा। अब मुझे जज करना है कि 121 होगा या 129। तो 125 का हम लोग स्क्वायर निकाल के देखते थे। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे आप 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 गायब कर देंगे जो आएगा वो, वैसे ही यहां पर लास्ट में 41 गायब कर दो। कंपैरिजन किसका करना है, 146 का। किसके साथ है, गुणा में 13। 13 को 12 से करो, 13 गुणा 2 26, 13 14 15, 156। कितना है आपके पास, 146। बड़े वाला तो गायब, 156 से छोटा है, इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया। फिर देखना 965। देखो अगर चीजें अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में भूल जाओगे। नंबर दे रखा है 17689। 9 कब आता है भाई, या तो 3 होगा या 7 होगा। 176 की बात करूं, अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं 169, अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा 196। तो इसका मतलब क्या मेंटेन होगा, 13। या तो रिजल्ट मेरा 133 है या मेरा रिजल्ट 137 है। 135 का स्क्वायर निकालेंगे, लास्ट में 25 मेंटेन होगा। तो वो 25 में लिखता ही नहीं हूं, हटा दिया मैंने, तो वैसे इसके 2 डिजिट भी हटा दिए। 135 का स्क्वायर करते हो तो यहां 13 मेंटेन होगा। 13 को किससे गुणा करना है भाई, 14 से। 14 को 10 से करोगे 140, 14 गुणा 3 42, तो 182 आएगा। 176 आपका 182 से छोटा रह गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा आपका 133। चलो भाई आगे चलते हैं। आज की क्लास के अंदर तो कम से कम आप लास्ट में कमेंट जरूर करके लाना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कई बच्चों की ये चीजें ऊपर से चली गई होंगी। ठीक है, अगर ऊपर से चली जाती हैं फिर भी तो भी आप कमेंट करना, इसका भी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। कौन बच्चा कमेंट करेगा, जिसने पूरा वीडियो देखा। ऐसा नहीं कि सर मैं घूमते फिरते आया था, बीच में कुछ ऐसा सा पढ़ा रहे थे मेरे समझ में नहीं आया, ये लो कमेंट करके जरूर जा रहा हूं। ठीक है, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से एंड तक इस पूरी क्लास को देखा है, उस बच्चे को फिर भी अगर कोई इश्यू आ रहा है तो बिल्कुल वो कमेंट करके बताए कि सर मैं ऐसा सा फील कर रहा हूं, मेरे चीजें समझ में नहीं आई। ठीक, 966 में देखना भाई 243 और 36। 6 कब आता है भाई आपका, 6 आपका आता है या तो 4 होगा या 6 होगा। 243 देखना, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो इसका मतलब यहां क्या मेंटेन है 15। अब इतना ही चेक करना है, इस 15 को गुणा किया आपने 16 से, 16 गुणा 5 80, 16 8 24, 240। ये क्या है 243। 240 से बड़ा है बड़े वाला रिजल्ट, ये आपका हट गया। एग्जाम में ये करना आपको। ठीक है, अगर और एक्सट्रीम लेवल पर समझ आ गया है तो बेहतर रहेगा। चलो 2-3 सवाल। 967, अच्छा बीच में सीक्वेंस गायब हो गया क्या अपना, ओके। 967 ये वाला सवाल देखना भाई, 4 2 8 4 9। 9 कब आता है भाई, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। 428, 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441, 441 तो बड़ा है तो यहां क्या आएगा 20। लेकिन बीच वाला पार्ट चेक करना है, यही एक्स्ट्रा लिखा है, 21 से गुणा करो, 21 गुणा 2 42, 420। 420 से बड़ा नंबर है तो बड़े वाला रिजल्ट ये आपका हो गया। आई होप बात समझ आ रही होगी। चलो 968 देखना जरा, 968 सीधे सीधे करें। 4 कब आता है भाई आपका, 4 आपका आता है जब 4 हो या 6 हो। ठीक है, 44 को हटा दो। 973, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 931, सॉरी 31 का स्क्वायर 961,
32 का स्क्वायर 1024। इसका मतलब यहां पर जो बात आएगी वो क्या मेंटेन होगी, 31 लिखा जाएगा। कंपैरिजन किसके साथ करना है, 973। 31 को किससे गुणा करना है भाई, 32 से। ठीक है, 32 गुणा 1 32, 32 गुणा 3 96 और 3 99। अब देखना 992 से 973 तो छोटा है, वही तो था आपके पास, ये लो छोटे वाला आपका रिजल्ट हो गया। कर सकते हो इजी वे में। 969 देखना भाई, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी गलत हो गई है, तो 970 से जो पहले वाला जस्ट सवाल है आपका उसको देखना, क्या दे रखा है 177241। 1 कब आता है भाई, या तो 1 हो या 9 हो, इसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा भाई 1681। 42 का स्क्वायर करोगे तो 42 का स्क्वायर आएगा आपका 1764। 42 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 1764। ठीक है भाई, ये लिखा जाएगा। 43 का स्क्वायर करो, 1764 तो आ ही गया पास, 43 का करोगे वो तो काफी ऊपर चला जाएगा। यहां से हमने क्या देखा 42 तो लिखा ही जाएगा, लिखा जाएगा। 421 और 429 में से जज नहीं कर पा रहे, सिंपल फंडा बताया है, 43 से करो। 43 गुणा 2 86 कैरी 8, 43 गुणा 4 43 गुणा 2 86, 86 गुणा में 2 करोगे 172, 172 और 8 1806। ये नंबर तो छोटा रह गया, ये नंबर तो छोटा रह गया 1806 से, तो छोटे वाला रिजल्ट ये आपका क्या हो गया यहां से करेक्ट। चलो भाई 970 नंबर पर आते हैं। एक दो छोटी बात और भी देखनी है अपने को, ये तो कर ले जाओगे मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, ये चलो आपका होमवर्क है यहां से 970 नंबर। चलो एक दो और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर देखना 971। एक छोटी सी बात मैं आपको यहां से और एक्सप्लेन करता हूं। एक तो अपना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका डिजिट सम या जिसे आजकल डिजिटल सम भी कहते हैं, इसका भी यूज किया जाता है। देखो हालांकि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप इन दोनों के दोनों तरीकों को सीखें। स्क्वायर रूट निकालना भी सीखें आप, क्यूब रूट निकालना भी सीखें। ये दो तरीके अगर आप सीख जाएंगे तो फिर वैसे ही कोई ना कोई किसी भी टाइप की कोई समस्या आपके सामने रहेगी नहीं। लेकिन अगर मान लो बाई चांस कहीं भी गड़बड़ हो तो एक तरीका है, अब वो 100% कारगर है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी वजह से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं भाई। देखो इसने क्या कहा 262144, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है यहां से क्यूब रूट। ठीक है, अब यहां से देखना हमने जो तरीका सीखा था उसके हिसाब से यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 4 ही तो आएगा ना, 4 का क्यूब करते हो 64। ठीक है, यहां से क्या लिखना है, एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर वो 262 से छोटा रहे। 5 का क्यूब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 6। तो अगर आपने तरीका सीख रखा है तो इसका रिजल्ट क्या है 64। ठीक है, अगर मान लो आपने तरीका नहीं सीख रखा है तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख देता हूं एक बार, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखना। 74 है, 64 है, 72 है और 62 है। एक बात आपको ये पता है, इसका क्यूब रूट ये बना, इसका मतलब इनका जब आप क्यूब करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से कुछ एलिमिनेट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, देखो अगर इन नंबर का, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं 74 इंटू 74 इंटू 74 करता हूं, ये रिजल्ट बनेगा तो सही है, नहीं बनेगा तो गलत है। यूनिट डिजिट अगर आप 4 चेक करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, इकाई का अंक 4 आना चाहिए, जस्टिफाई, इसकी वजह से भी इकाई का अंक 4 आना चाहिए। 2 की वजह से 2 गुणा 2 गुणा 2 क्यूब करोगे तो 8 आएगा। तो 2 ऑप्शन तो आपने इकाई के अंक से ही गायब कर दिए कि ये दोनों तो आपके गलत होंगे। अब क्या चेक करें, इन सब का डिजिट सम चेक करना भाई, क्या आएगा 4 4 8 और एक 9, 9 जब भी बनता उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, डिजिट सम भी अपना एक अलग ही पार्ट होता है। जब सीरीज अपनी स्टार्ट होगी एसएससी सीडीएस या बैंक की जो कोई भी, उसमें डिजिट सम बिल्कुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। 9 हट गया, 6 और 4 10, 10 की वजह से 1 प्लस 0, तो डिजिट सम अपना क्या निकल के आया 1। 7 प्लस 4 11, 11 में 1 प्लस 1 2,
ये डिजिट सम 2, फिर गुणा में 2, फिर गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका डिजिट सम क्या आया 8, ये गलत हो गया। 64 अपना क्या होगा करेक्ट। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पहले तो यूनिट डिजिट पर दिमाग लगाया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, उसके बाद हमने क्या किया डिजिट सम। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो 74 इंटू 74 ये लिखूंगा, इतने में मेरे तो टाइम किल होगा। भाई कौन कह रहा है लिखो, 7 और 4 11, 11 में 1 और 1 है 2, तो इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 करना था डिजिट सम। जैसे कोई कहे कि सर स्पीड से अगर सबका ही निकालना होता तो क्या करते, सबका ही देखो 4 4 8 9 हट गया, 6 और 4 10, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है अगर सबका ही निकालना होता तो क्वेश्चन का जो डिजिट सम आपका निकल के आया वो कितना आया 1। इसकी वजह से इसका क्यूब करता हूं तभी तो रिजल्ट आता है। 7 और 4 11, 11 में 1 प्लस 1 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 क्योंकि क्यूब करना है, 8 बना। चलो 6 और 4 आपका 10, 10 की वजह से 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब तो 1 ही मेंटेन है। 7 और 2 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 लिखोगे, 2 9 तो हटा दोगे, एटलीस्ट 1 तो 9 आपको रखना पड़ता है। 6 और 2 8 है, 8 गुणा 8 लिखोगे, 8 गुणा 8 64, 64 का डिजिट सम कितना होगा 6 4 10 1, इसका भी कितना आ गया 8। अपना क्या है ये वाला। तो यहां पर हमने सिर्फ चारों में डिजिट सम अप्लाई किया। अब वो आप कर सकते हो अप्लाई तो अच्छा है, वरना कौन कह रहा है कि भाई मैं तो सब हर बच्चे को ये कहता हूं टाइम नहीं किल करना, भाई क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सीखो। लेकिन फिर भी अगर आप फंस जाते हैं तो आपके पास कोई तो सटीक तरीका हो। ऐसा थोड़ा ना एग्जाम हॉल में 74 इंटू 74 इंटू 74 करोगे, फिर तो होली अपनी एग्जाम। पता चला इस टाइप के 2-4 सवाल इसी तरीके से करने लग गए, पूरे पेपर में सवाल ही 5 अटेम्प्ट हुए। तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूट मेथड सीखने होते हैं, उन्हीं को सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर सवाल यहां से कर ले जाओगे। जनरली मैंने जितने भी पेपर देखे उनमें व्यवस्था बन जाती है, इकाई का अंक होता है, डिविजिबिलिटी और लगा दो तो हर सवाल भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं एक अजीबोगरीब ट्रैक पर नहीं ले जाना चाहता। जो सबसे जरूरी बात है उस पर अच्छी प्रैक्टिस करो, पैरेलल में एक चीज के ऊपर कमांड करो कि बाई चांस फंस गए तो क्या करेंगे। देखो स्क्वायर रूट निकालना आपको किसका भाई, 6 8 8 9। ऑप्शन दे रखे हैं स्वतंत्र, फिर ऑप्शन बी दे रखा है 93, ऑप्शन सी आपका दे रखा है 83, ऑप्शन डी दे रखा आपका 87। ठीक है भाई। अब कॉमन सेंस आपके कई टाइप के लगते हैं। मान लो यहां पर अगर मैं कहूं इकाई का अंक 7 का स्क्वायर करता हूं 49 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यूनिट डिजिट का तो लॉजिक कंप्लीटली फेल हो गया। ठीक है। और क्या दिमाग लगाए, कई बार अप्रोक्सीमेशन भी लगा लेते हैं। अगर मैं स्वतंत्र को 80 मानूं, 80 का स्क्वायर तो 6400 होता है, जबकि ये तो 6400 से बड़ी है और ये 80 से छोटा है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अगर मैं 90 का स्क्वायर करूं, जैसे यहाँ 93, 90 का स्क्वायर करूं कितना आता है मेरा 8100, ये तो 93 है, तो इसका मतलब इसका तो रिजल्ट 8100 से और ऊपर आएगा, ये तो नीचे है, ये ऑप्शन भी आपने खत्म कर दिया। इन दोनों में कंफ्यूजन बचा, क्या करो डिजिट सम कर लें। 9 है, 8 8 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 को 2 और 2 4, ये क्या आ गया हमारा डिजिट सम। देखना 8 और 3 11, 11 की वजह से 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना बना 4। 8 प्लस 7 15, 15 की वजह से 5 और 1 6 आ गया। स्क्वायर करना है क्योंकि इन सब का स्क्वायर करते हो तभी तो नंबर आता है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 और 6 9, क्या बनना चाहिए था 4, एक ही में बन रहा है, ये गलत हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूट मेथड होते हैं। मेनली ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हम लोग जनरली इन चीज़ों को सारी की सारी जो बातें होती है प्रीफर करते हैं सीडीएस के अंदर, बैंकिंग की जो एग्ज़ाम होती हैं, आपकी एसएससी की जो एग्ज़ाम होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपका कोई स्तर नहीं है, ये नहीं है, मैं यहाँ भी आपको प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कभी भी किसी बच्चे को ये लगे कि सर रेलवे का भी पेपर टफ आता है, तो ऐसा करना वो बच्चा सीजीएल का पेपर या सीडीएस का पेपर एक बार उठा लेना मेंस का। सीडीएस में तो कोई मेंस का सीन ही नहीं है आपका। सीडीएस की मैथ्स का पेपर अपने पास रखना, सीजीएल मेंस का एक पेपर अपने पास रख लेना, बैंक पीओ का एक रख लेना, साइड में आप अपना रेलवे का पूछा गया टफ से टफ पेपर भी रख लेना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो रेलवे की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे आपके डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। इसको तो चलो स्टॉप करता हूं। देखो रेलवे की तैयारी जो करने वाले बच्चे होते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे इसलिए तैयारी करना प्रीफर करते हैं कि सर उसमें इंग्लिश नहीं आता, चलो ठीक है एक समाधान हो गया। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मैथ्स हमें बहुत हाई फाई लेवल का नहीं आता,
तो वो बच्चे ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं। बाकी तो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो तो एग्जाम डेफिनेट है देगा। सीडीएस की तैयारी करने वाला बच्चा भी इन एग्जाम में बैठता है, बैंक वाले भी बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम्स में बैठते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप की अपनी एग्जाम की डिमांड है उसी हिसाब से एक एक चीज को स्लोली मैं एक्सप्लेन करता हूं। अपने पास अपनी मैथ्स में ट्रिक के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग है। अब जो चीज आप टीचर जानता वही चीज बच्चे को भी समझानी है उसी लेवल पर कि कल को बच्चे से भी कोई पूछे तो भी एक्सप्लेन कर दे कि ऐसा हुआ। तो ऐसे जब हम लोग समझाते हैं तो फिर ये समस्या आनी जायज सी बात है, कहीं कहीं सवाल आपके उलझते हैं, लेकिन पेशेंस बना के रखो। क्यूब रूट आपका सीधे सोल्व हो रहा है, स्क्वायर रूट आपका सीधे सोल्व हो रहा है। इसके बाद ये वाली जो बात आपको मैंने सिखाई है कि कैसे आपको डिजिट सम का सहारा लेना है, कैसे आपको यूनिट डिजिट का सहारा लेना है, तो ये सारी की सारी बातें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जरूरी बात यह है कि भाई आपको ये सेशन अपने कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताया करें। आज वाले सेशन में तो स्पेशली कमेंट जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है किसी भी टाइप का, समझ नहीं आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट करें। शर्त यह है जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है डे 1 से अगर अपने पास जुड़ा हुआ है उसके लिए मैं उतना ही सिंसियर हूँ। उन बच्चों के अंदर डाउट ग्रुप पर भी उन बच्चों को प्रायोरिटी में रखता हूँ कि इनके डाउट्स के तो रिजल्ट भेजे ही जाएं, क्योंकि वो बच्चे कंटिन्यूअस कमेंट करते रहते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी सिंसियरिटी का लेवल ये रहेगा, बिल्कुल स्टडी IQ की टीम आपके लिए सिंसियर रहेगी। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।